मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। यानी ये समझिए कि किसान जो बीज अपने खेत में बोता है उसी की फसल को वो काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। आज के परिवेश में विचार कीजिए, जाने की आवश्यकता यह है कि हम 100% दिन प्रतिदिन जो कर्म कर रहे हैं वह हमें जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं या फिर संदर्भ में कहीं लापरवाही हमें नीचे तो नहीं गिरा रही। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं और बुरे के द्वारा नरक में। मानव के पास प्रभु की शक्ति है जो इन कर्मों को बदल सकती है। परमात्मा का हिसाब बिल्कुल साफ है। अच्छे कर्मों का फल शुभ व बुरे फल का अशुभ। वह कभी ऐसा जोड़ घटाना नहीं करता कि अच्छे कर्मों में से बुरे का फल निकाल कर फल दे। जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री राम भगवान होकर पिता दशरथ को बचा लेते, श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा लेते, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सबको अपने किए कर्मों का फल यही भोगना है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए हम अच्छे कर्म करते हैं और अच्छा फल पाते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि हम बुरे कर्म करते हैं और अच्छाई का फल सोचते हैं। यदि हम थोड़ा सा सेवारत हो जाएं तो बात बनते देर नहीं लगेगी। अच्छे कर्मों से यदि स्वर्ग भी मिल जाए तो उसे स्थायी मत समझे। स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र जैसे लोगों को भी अच्छे कर्म के अभाव में पुनः नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ा था। प्रभु कृपा से जीवन में यदि सत्ता, संपत्ति व सत्कार मिले तो उसे बचा के रखिए। यह आवश्यक है कि हम अपने अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी करें। जीवन के सच्चे मूल्य को समझें। प्रभु प्राप्ति में जो कर्म सहायक हों उन्हें ही करने का प्रयास करें। प्रभु को अपने से ज़्यादा उसके बनाए गए नियम प्रिय हैं। जो नियमों में बंधकर जीवन व्यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति निसंदेह करता है। तो याद रखिए, कर्म जैसा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। वह या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय है अथवा क्रियाओं के माध्यम से, या फिर कारण बनकर कर्म में योगदान कर रहा है। जीव जंतु हो या मनुष्य, कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, जिसमें एक होता है क्रियामाण कर्म, जिसका फल इसी जीवन में तुरंत प्राप्त हो जाता है। दूसरा संचित कर्म होता है जिसका फल बाद में मिलता है। तीसरा होता है प्रारब्ध। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी रहकर जीवन व्यतीत करते होते हैं तो इसका श्रेय उनके संचित कर्म को जाता है। जब रावण अपने जीवन में शक्तिशाली एवं सुखी था तब यह उसके संचित कर्म का परिणाम था, मगर उसी रावण के घर कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा तो यह उसका प्रारब्ध था। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक भाग्यवादी जो कि मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही नियत है।
इसीलिए पुरुषार्थ करके भी क्या ही बदल जाएगा। दूसरे हैं पुरुषार्थवादी, जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ भी नहीं, कर्म ही सब कुछ है। तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परम अर्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्यों में तीसरी श्रेणी के लोगों को उत्तम प्रवृत्ति का बताया है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आनंदमय अर्थात शांत भाव से जीवन व्यापन करते हैं। तो आप ही सोचिए, आप किस श्रेणी में आते हैं और क्या कर्म करेंगे जिससे आपका जीवन आनंदमय बने। ज़रा सोचिए।